हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो पंचांग या कैलेंडर पे स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए 8 मार्च को सोमवार है तो 25 मार्च को क्या होगा, विद इन मंथ, विद इन ईयर, या 1 साल से 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई डेट दे दी तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन दोस्तों, ये सेकंड पार्ट में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। सपोज मान लीजिए आपको पूछ लिया कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। अब देखिए, इसमें कोई दो रिलेशन नहीं दिए। दो रिलेशन का मतलब है दो डेटा नहीं दिए। जैसे पहले अपन पूछ रहे थे कि 5 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 23 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। लेकिन इसमें एक केवल डेट दे दी और ईयर दे दिया और आपको पूछ लिया कि इस दिन, इस डेट के दिन या इस साल में इस 5 जनवरी को कौन सा दिन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अपन एक रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है एक वर्ष, मान लीजिए मैं एक वर्ष ले रहा हूं और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं आप सब जानते हो दोस्तों, इसको बताने की जरूरत नहीं। 12 महीने होते हैं। और सप्ताह कितने होते हैं एक वर्ष में, और दिन कितने होते हैं एक वर्ष में। तो एक वर्ष मैंने आपको दो पार्ट में वर्ष को बताया था कि दो टाइप्स के वर्ष होते हैं। एक तो लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। जैसे लीप वर्ष की बात करें अपन तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366। और सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष में होते हैं फ्रेंड्स 365 दिन। और जो लीप वर्ष है या नहीं है वो चीज अपन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है। अब 366 या सामान्य वर्ष की बात करूं सबसे पहले तो कितने वीक होंगे, मान लीजिए उसमें 365 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स आएंगे दोस्तों। 52 वीक आएंगे और एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा, 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, 1 डे एक्स्ट्रा। और ऐसे ही 366 की बात करें अपन, लीप साल की बात करें तो उसमें 52 वीक होंगे लेकिन उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे दोस्तों, 2 डेज इसमें एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह 52 वीक ही होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो। अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें आपके 1 डे एक्स्ट्रा आ जाएगा और लीप वर्ष है तो 2 डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे इसमें लीप वर्ष में। और यहां पे अपन बात कर रहे थे दिन की, तो 365 दिन और 366 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए लीप वर्ष को आपको बताया है मैंने किस तरीके से करते हैं कि अगर कोई ईयर है मान लीजिए और ईयर में कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए 2015 2017 है तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अगर 4 से पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है और नहीं है तो वो सामान्य वर्ष है। और सेंचुरी जो होती है या इसको कहते हैं शताब्दी। शताब्दी का मतलब है जैसे सन 2000, सन 3000, सन 4000, तो ये सेंचुरी है या शताब्दी बोलते हैं। और इनको आपको डिवाइड करके किससे देखना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। और 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब वो शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी है या लीप सेंचुरी है। यहां देखिए 4000 में पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब ये लीप है, और इसमें 2000 में भी जाता है इसका मतलब ये लीप है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब वो शताब्दी कहलाती है, लीप सेंचुरी कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी अपन ने देखा कि लीप ईयर में मैंने आपको बताया 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होते। जनरल ईयर या सामान्य वर्ष में 52 वीक ही होते हैं लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जब आप डिवाइड करोगे 7 से 365 को तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर सेंचुरी की बात करें अपन तो 100 साल का एक पीरियड लेके चलें तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, और 200 साल में 10 दिन, 300 साल में 15 दिन
और 400 साल में 20 दिन, लेकिन एक लीप ईयर आ जाता है हर साल में, तो एक और मैंने ऐड कर लिया। तो दोस्तों 5 दिन एक्स्ट्रा 100 साल में, और 200 साल में देखिए 5 की टेबल चल रही है, आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे 10 दिन आ गए, तो 10 को भी मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो कितना शेष आ जाएगा, 3 दिन। तो 3 दिन इसमें 200 साल होने पे 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। 300 साल होने पे कितना आता है, 7 से डिवाइड कीजिए तो दोस्तों 7 दूनी 14, तो 14 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है। 300 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। और 400 साल में देखिए एक सेंचुरी और लीप ईयर हो जाता है, तो उसमें 20 दिन तो वैसे एक्स्ट्रा आ रहे थे, एक दिन और ऐड कीजिए तो 21 हो जाता है, और 21 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 एक्स्ट्रा आता है। तो इसका मतलब ये है कि हर सेंचुरी में 4-4 साल बाद 0 एक्स्ट्रा दिन आएगा। तो देखिए 400 साल और 800, 1200, 1600, 2000, इन सभी में 0 एक्स्ट्रा दिन आएगा, 0 एक्स्ट्रा डे अपन काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि भाई 2011, 2012, 2013, तो 2004 क्या है, लीप वर्ष है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष काउंट किया जाता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे या 2000 में कितने लीप वर्ष होंगे, वो सब काउंट करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये एक्स्ट्रा दिन अपन क्यों काउंट कर रहे हैं, या क्यों ध्यान में रखने की जरूरत है इन एक्स्ट्रा डेज को, आपको बस ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, और जनरल या सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन। 100 साल का पीरियड है तो उसमें 5 दिन, 200 साल का है तो 3 दिन, 300 साल का है तो 1 दिन, और 400 साल या इन सभी में से है तो 0 एक्स्ट्रा दिन। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और इनको क्या जरूरत पड़ेगी देखिए अभी आपको बताता हूं। दोस्तों सप्ताह के दिन आप जानते ही हो, मैंने लिख लिया है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इनको मैं काउंटिंग दे लेता हूं। ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ हो सकता है, या 0 भी हो सकता है दोस्तों। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 भी ये ले सकते हो आप। तो 1 2 3 4 ये मैंने नंबरिंग दे दी इनकी। अब देखिए सपोज मान लीजिए आज सोमवार है, मैं कहता हूं कि आज सोमवार है, मैंने बोला आज सोमवार है, तो फ्रेंड्स वापस से रिपीट कब होता है, 8वें दिन रिपीट होता है, मंडे 8वें दिन वापस से मंडे आ जाएगा। मैं आपको पूछ लेता हूं कि भाई आज से 8 दिन बाद क्या आएगा, 8 दिन बाद क्या आएगा। तो 8 दिन बाद आप काउंट करोगे वापस से कि भाई 1 2 3 4, लेकिन आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है इसको 1 दिन। तो फर्स्ट रैंक पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रैंक पे मंडे आ रहा है, तो इसका मतलब 8वें दिन कौन सा आएगा, वापस से मंडे आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपन एक्स्ट्रा दिन निकालने की कोशिश करते हैं। 7 से डिवाइड करके आपने एक्स्ट्रा दिन निकाल लिया, और उस एक्स्ट्रा दिन के हिसाब से आपने बता दिया कि मंडे आया 8वां दिन। अगर आपसे पूछ ले मान लीजिए कि 23वें दिन कौन सा आएगा, आज से 23वां दिन, इस तरीके से बढ़ाता जाए आपको, तो आज सोमवार है और 23वें दिन क्या आएगा, तो 23वें दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ से काउंट करना पड़ेगा कि आज सोमवार, मंगल, बुध, बुध। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है। देखिए 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 2वां दिन, 2वां दिन कौन सा है, ट्यूसडे। तो इसका मतलब 23 को क्या आएगा दोस्तों, ट्यूसडे आएगा। 23 तारीख को आप ट्यूसडे बता सकते हो। तो एक्स्ट्रा डेज की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि कितने भी दिन, कितने भी साल आगे पूछ सकता है, तो एक्स्ट्रा डे ऐड करने के बाद में आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो कि कौन सा डे उस डेट को आएगा। चलिए क्वेश्चन से अपन और समझते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन से मैं 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। देखिए 25 जनवरी 1950 दे दिया, और पूछ रहा है कि इस डेट को क्या दिन था। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए एक तो कोडिंग यूज करके भी आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको ये मंथ के कोडिंग आपको याद रहनी चाहिए, और सेंचुरी की कोडिंग भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे जनवरी का कोडिंग है 0, फरवरी का 3 मंथ, मार्च का 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और सेंचुरी का कोड भी आपको 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का, इस तरीके से आपको कोडिंग सिस्टम याद होगा, तभी इस ट्रिक को आप लगा पाएंगे। तो देखिए कोड को यूज करते हुए, इन कोड्स को यूज करते हुए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है कि कितना ईयर है, तो ईयर को एज इट इज रखना है। जैसे शताब्दी से स्टार्ट कीजिए, 1900 से ये स्टार्ट हुआ है, तो कितने साल आगे जा रहा है, 50 साल, तो आप 50 साल यहाँ पे लिख दीजिए।
50 साल ले लिया दोस्तों। 50 साल के बाद इसमें इन 50 साल में कितने लीप ईयर आ गए, लीप ईयर चेक करने के लिए आपको पता है 4 साल में लीप ईयर आता है, तो इसका मतलब 50 में आप 4 का भाग देके देख लीजिए और जो भागफल आएगा उतने ही लीप ईयर आएंगे। जब आप 4 का भाग देंगे तो 12 चौको 48 होता है फ्रेंड्स। तो 48 नहीं लेना आपको, 12 लेना है, भागफल लेना है इसका। तो आप 12 लीप ईयर यहां पे लिखिए, 12 लीप ईयर्स। इसके बाद में डेट कौन सी गिवन है वही लिखिए। 25 जनवरी दिया है तो 25 आप यहां पे लिख दीजिए डेट। मंथ का कोड देखिए, मंथ कौन सा है, जनवरी है इसमें, तो जनवरी का कोड है दोस्तों 0, तो आप 0 लिख दीजिए। सेंचुरी का कोड 1900 सेंचुरी है तो 1900 का कोड है 0, तो 0 आप लिख दीजिए। अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में आप देखेंगे तो 2 5 और 2 7 और ये हो गया 2 और 1 3 और 5 8, तो 87 टोटल आ गया। तो 87 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा देखिए इसमें। 87 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, 7 1 जा 7 और 1 17, तो 7 दूना 14 और 3 3 आया दोस्तों। तो इसका मतलब तीसरा दिन क्या होता है, तीसरा वेडनेसडे। ये आंसर आ जाएगा आपका वेडनेसडे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कोडिंग यूज करके कर सकते हो कि 27 जनवरी 2050 को कौन सा डे आता है, वेडनेसडे आ सकता है, आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं वो भी कोडिंग से मैं बताने वाला हूं, फिर अपनी ट्रिक अपनाएंगे। वो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हो। इन कोड्स को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन में इस कोडिंग सिस्टम से ही करा के आपको दिखाता हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था, ये पूछ लिया आपसे। कोडिंग से ही करते हैं सॉल्व। देखिए इसको भी कोडिंग से जब आप सॉल्व करोगे सबसे पहले ईयर लिखिए। 2000 के बाद में कितने ईयर हैं, सेंचुरी के बाद 15, तो 15 आप यहां पे लिख दीजिए। अब इन 15 साल में कितने लीप ईयर कौन कौन से आए हैं, या कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, लीप ईयर्स कितने हैं वो कैसे निकालते हैं अपन, आपको पता ही है 4 साल में एक लीप ईयर आ रहा है, तो 4 से आप जब डिवाइड करेंगे इसको 15 को तो 4 तिया 12। जब आप 15 को डिवाइड करोगे 4 से दोस्तों तो 4 तिया 12, तो 3 आपको भागफल लेना है, 3 लीप ईयर आ गए इसमें। डेट कौन सी गिवन है आपको, 5। मंथ का कोड क्या है, मंथ कौन सा ले रहे हैं आप, जुलाई है ये यहाँ पे, तो जुलाई का देखिए, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, तो 6 आप यहां पे लिखिए। सेंचुरी कोड, सेंचुरी 2000 चल रही है तो 2000 का कोड क्या है 6, तो 6 आप यहां पे लिखिए। ऐड कर लीजिए दोस्तों, 15 3 18 5 23 और 6 29 और 6 35, तो 35 आ गया। 35 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 बचेगा, तो इसका मतलब 0 रैंक पे कौन सा डे आता है, संडे आता है दोस्तों। 7 या 0 मैंने आपको बताया, तो संडे इस दिन क्या है, 5 जुलाई 2015 को क्या है दोस्तों, संडे है। 5 जुलाई 2015 को क्या था, संडे था। तो दोस्तों कंफर्मेशन के लिए मैं आपको स्क्रीन पे 5 जुलाई 2015 का कैलेंडर शो कर रहा हूं, देखिए उसमें 5 जुलाई 2015 को संडे ही आ रहा है। तो इससे कंफर्म होता है कि इस कोडिंग सिस्टम से भी अगर आप कैलकुलेट करते हो कि किस डेट को किस ईयर में कौन सा डे है तो वो भी सही आता है। इसके अलावा एक और टेक्निक जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन करते हैं, उस टेक्निक से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों जो अपन ने डिस्कस किया है उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कोडिंग सिस्टम से मैंने इसी क्वेश्चन को आपको बताया था, अब इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से और करते हैं। देखिए इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपको बताया गया है वही ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, क्योंकि 366/7 करते हो 2 दिन एक्स्ट्रा। सामान्य वर्ष में 365/7 करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा आता है। और ये आपको याद रखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सीरीज आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 जुलाई 2015 पूछा गया है, तो आप 2015 को लेकर, क्योंकि बीच में आ गए जुलाई, तो आप 2014 से स्टार्ट कीजिए। चलिए 2014 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 2014 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2014 को लिख सकता हूं 2000 प्लस 14 लिख सकता हूं, और 2000 में सेंचुरी है तो आप एक्स्ट्रा डेज 0 मान के चलोगे, और यहां पे एक्स्ट्रा डेज 14 साल और हैं, 2000 प्लस 14 साल। अब 14 साल में लीप ईयर्स भी होंगे कुछ, लेकिन कितने लीप ईयर्स होंगे वो आप काउंट कर लीजिए। कितने लीप ईयर्स होंगे दोस्तों, वो काउंट करने के लिए, लीप ईयर काउंट करने के लिए 14 को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, तो 4 तिया 12। कितनी बार गया, 12। 2 शेष हो गया, शेष से मतलब नहीं है आपको, 3 लीप ईयर इसमें आ गए, और लीप ईयर जब 3 आ गए 14 में से, तो इसका मतलब 14 - 3
14 माइनस 3 हो गया दोस्तों 11 साल। और 11 साल कौन से हो गए? सामान्य वर्ष हो गए। 11 सामान्य वर्ष हो गए। तो आपको पता है एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसका मतलब 3 गुणा 2 6 दिन तो यहां एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों। और यहां पे कितने? सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसका मतलब यहां पे आपके कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 11 इंटू 1 11 डेज। 11 डेज एक्स्ट्रा यहां पे हो गए दोस्तों। तो टोटल डेज कितने हो गए? मान लीजिए यहाँ पे 6 प्लस 11, तो 11 और 6 17 टोटल दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन इसके अलावा देखिए 5 जुलाई तक भी जाना है अपन को, क्योंकि 2014 से अपन ने स्टार्ट किया था। अब आपको जनवरी से जुलाई तक का भी काउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो फ्रेंड्स आपको पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं। फरवरी कितने दिन की होगी? क्या ये लीप ईयर है? 2015 क्या लीप ईयर है क्या? 7 से डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा पूरा भाग, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो सामान्य वर्ष है, तो इसका मतलब कितने दिन का है? 28 दिन का है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। पिछले वीडियो में बताया गया आपको। मार्च वापस से 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में कितने दिन लेने आपको? 5 दिन। जुलाई के 5 दिन। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष आएगा दोस्तों? 7 चौक 28, 3 0, 7 चौक 28, 3 2 3 2 और 5। तो फ्रेंड्स टोटल कितने दिन हो गए? देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18। तो यहाँ पे टोटल दिन कितने एक्स्ट्रा हो गए आपके? 18 डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए। ऐड कर दीजिए यहाँ पे 18 डेज और आप ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 और 6 आप देखोगे 18 और 6 कितना होता है? 22 और 22 और 11 यहाँ पे आप ऐड करके देख लीजिए ये कितना हो रहा है? 3 3 6, 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 5 17 18 ही हो रहा है शायद। 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 डेज। और यहाँ पे हो गए 11 और 6 17 और 17 प्लस 18 कितना हो गया दोस्तों? 7 7 14 और 1 15 3 35 हो गया फ्रेंड्स। और 35 जब हो गया ये, तो इसका मतलब आप किससे डिवाइड करोगे? अब 7 से। और 7 से जब डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा? 0। 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या आएगा? 0 का मतलब है संडे। तो इस दिन क्या था? संडे था। तो वही हमने कोडिंग सिस्टम से भी कैलकुलेट किया था। 5 जुलाई 2015 को संडे था। ये आपको कंफर्म किया गया है हमने, जो 5 जुलाई 2015 का कैलेंडर दिखा के आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिखाया गया है कि संडे ही आता है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें और क्लियर होगा आपको। जब अगर सेंचुरी आ जाए साथ में, मतलब 100 साल बीच में आ जाए, मान लीजिए आपको पूछ ले कि 1869 का ईयर दे दे, तो उसमें आपको बीच में 200 साल 300 साल भी आएंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 जनवरी 1897 को कौन सा दिन था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इस डेट को क्या हुआ था। इस डेट को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो चलो देखते हैं कि इस दिन मतलब इस डेट को कौन सा दिन था। तरीका कोडिंग सिस्टम वाला नहीं अपना रहा मैं। इसमें आपको जो चीजें याद रखनी है वो मैं बता चुका हूं कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 100 साल है तो 5 दिन, 200 है तो 3, 300 है तो 1, 400 800 1200 4, इन सब के लिए 0 होता है शताब्दी के लिए। अब देखिए यहां से 100 साल पहले आ जाए, 1 साल पहले से स्टार्ट कीजिए आप। 1896 से मैं स्टार्ट करता हूं। 1896 को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 1600 प्लस 200 1800 हो गया, प्लस 96। तो फ्रेंड्स 1600 0 एक्स्ट्रा डेज, 200 3 एक्स्ट्रा डेज, और 96 जो साल बचे हैं उन 96 साल में आपके कितने लीप वर्ष आए वो आपको काउंट करना है सबसे पहले। तो लीप वर्ष काउंट करने के लिए 4 से डिवाइड कीजिए, और जब आप 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 24। और 24 लीप ईयर्स हैं, तो इसका मतलब शेष कितने बच गए? 72 सामान्य वर्ष है इसमें, या 72 कितने सामान्य वर्ष या जनरल। तो 24 वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। तो 24 एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 24 गुणा 2 48 दिन यहां पे एक्स्ट्रा हो गए।
और यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है सामान्य वर्ष में, एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन, तो इसमें कितना हो गया 72 डेज एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 3 के आगे 48 ऐड हो जाएगा और 72 भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी में भी आपके देखिए 1897 भी हमने काउंट नहीं किया है, तो 96 के बाद में जनवरी में इंटर करेंगे तो 23 दिन यहाँ भी ऐड होंगे, 23 दिन और ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो गया दोस्तों, देखिए 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 4 और 1 5 7 5 12 और 2 14, तो 146 दिन एक्स्ट्रा आ गया फ्रेंड्स। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7 21 तो भागफल आया, लेकिन शेष फल लेना है आपको। यहाँ पे शेष कितना बच गया, 6 बच गया इसमें शेष। तो छठवां दिन देखिए, तो छठवां दिन क्या आएगा दोस्तों, सैटरडे। तो इस डेट को क्या था, सैटरडे था। आप देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, उसमें भी आपको कंफर्म हो जाएगा। 23 जनवरी 1897 का कैलेंडर आप देखिए स्क्रीनशॉट पे, इस दिन क्या है, सैटरडे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने एक पर्टिकुलर ईयर में कोई डेट दी है, उसको कौन सा डे होगा उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हमने डिस्कस किया। इसमें एक कोडिंग सिस्टम है, उसमें आपको कोड्स लर्न करने पड़ेंगे। एक आपको एक जनरल तरीका भी आपको बताया गया है, उसमें आपको केवल एक्स्ट्रा डेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।